दोस्तों जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। एक बार एक राजा गांव के सभी ब्राह्मणों को अपने सभी मंत्रियों के साथ भोजन करवा रहे थे, लेकिन राजा के रसोइयों ने सारा भोजन खुले आंगन में बनाया था और उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को पकड़े हुए राजमहल के ऊपर से गुजर रही थी। तभी पंजों में दबे सांप ने अपनी रक्षा के लिए जब उस चील पर अपने फन से कई बार जहर फेंका तो न जाने कैसे वो जहर उस रसोइया के बनाए हुए भोजन में गिरकर मिल गया और खाने में जहर के बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया। और जैसे ही उन सभी ब्राह्मणों ने वो जहरीला खाना खाया तो तुरंत ही उन सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। वह उन सभी की मृत्यु से राजा बहुत ही दुखी हुए और राजा पर ब्राह्मण हत्या का दाग लग गया। लेकिन ऊपर बैठे हुए यमराज ये सोच रहे थे, आखिर इन ब्राह्मणों की मृत्यु किसकी वजह से हुई है और इस पाप का फल आखिर किसके खाते में जाएगा। पहला राजा के, जिसको पता ही नहीं था खाने में जहर था। दूसरा रसोइया, जिसको भी पता नहीं था कि खाना बनाते समय वह कब जहरीला हो गया था। तीसरा वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल से गुजर रही थी। चौथा वह सांप जिसने अपनी रक्षा के लिए उस चील पर जहर निकाला मगर वो उस खाने में जाकर गिर गया। तभी यह मामला बहुत दिनों तक यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ दूसरे ब्राह्मण राजा से मिलने उसके महल के पास एक गांव में पहुँचे और फिर उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन रास्ता बताते ही वो बहुत हंसने लगी और कहने लगी, देखो ब्राह्मण देवता, महल में जाकर ज़रा अपना ध्यान रखना। वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को जहर देकर मार चुका है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया। उन ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में ही जाएगा और इस महिला को ही उस पाप का फल भुगतना होगा। तभी यमराज के सभी दूतों ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा फैसला आपने किस आधार पर लिया, जबकि उस महिला की उन मृत ब्राह्मणों से हत्या के बारे में कुछ लेना देना नहीं था। तब यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा ही आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो वो राजा खुश हुआ था, न वो रसोइया खुश था, न वो सांप खुश था, न ही वो चील खुश थी। पर उस पाप की घटना की बुराई करके उस महिला को बहुत ही आनंद और खुशी मिल रही थी। इसलिए उन सभी ब्राह्मणों की हत्या का पाप कर्म का फल अब इसी महिला के खाते में जाएगा। और इसी तरह आज के बाद जब कोई व्यक्ति बिना जानकारी के किसी दूसरे के पाप कर्म पर हंसेगा, आनंद लेगा या उसकी चुगली बुराई करके मजाक उड़ाएगा तो सभी पापों के कर्म का फल उस बुराई करने वाले व्यक्ति के खाते में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारी जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है। लेकिन वो इंसान ये भूल जाता है कि ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि हमने बिना वजह किसी न किसी की बुराई या चुगली करके ही अपने जीवन में पाली है। इसलिए दोस्तों, किसी के दुख या किसी के पाप पर हंसना या चुगली हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।